नमस्कार, छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ गणेश उद्यान फूलबाग में कानपुर में एकत्रित हुए हैं। आज अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का 94वां शहीद दिवस है, जिस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं दीपक मालविया, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान कानपुर। आज गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत दिवस पर यहाँ हम गणेश उद्यान में जहाँ खड़े हैं उनको याद करते हुए उनको हम इस तरह से श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि वो आदमी अपनी शहादत किस बात की थी। उसकी शहादत को हम अगर याद करें तो मुझे लगता है आज कानपुर के लोग शर्मिंदा हैं। न केवल हम शर्मिंदा हैं शहर के लोग, लेकिन देश में, क्योंकि जो शहादत जिन वैल्यूज़ जिन मूल्यों को लेकर दी थी आज वो और बलवती होती जा रही है। सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता सब समाज से खत्म होती दिख रही है। तो ऐसी शहादत का हम क्या करें? जो आदमी इतनी शहादत के साथ अपनी शिद्दत के साथ बचाने के लिए कि हम सब एक रहें, जानबूझकर उसने अपने आप को उसमें डाला कि हम उस सौहार्द को बचाए रखें। खतरे मोड़ लिए, खतरे मोड़। और पत्रकारिता के बारे में, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि पत्रकारिता, मजदूर आंदोलन और सेनानियों के, यानी जो उस समय के क्रांतिकारी साथी रहते थे, इन सब को लेकर, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। वह किसानों, मजदूरों के आंदोलन में मदद करते थे। महिलाओं की उस समय जब स्थितियाँ बहुत मानी जाती थी, बाहर निकलना और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, उस समय वो उस अखबार के जरिए, उनके प्रताप के जरिए आवाज़ उठाते थे और क्रांतिकारियों को रुकने की जगह मुहैया कराते थे, आर्थिक मदद करते थे। तो ऐसा आदमी जो कलम से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज उस शहादत के दिन उपेक्षित है और हम शर्मिंदा हैं। आज उसके जन्मस्थली, आज उसकी कर्मस्थली, आज उसका प्रताप प्रेस, आज उसका इंटर कॉलेज सब उपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं जगदम्बा भाई, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र उपाध्यक्ष। और आज विद्यार्थी जी का बलिदान दिवस है और करीब करीब उस समय जो स्थिति थी सारे देश में, सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था, अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई थी कि किसी प्रकार से जो है ये राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव की फांसी का समय जो था निर्धारित किया गया था। उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने जो है शाम के वक्त फांसी उनको चोरी छिपे से दे दी गई और उनका लाहौर के किनारे जो है रावी नदी के तट पर जो है उनका अंत्येष्टि मिट्टी का तेल डालकर कर दिया गया। इससे सारे देश में एक आक्रोश की लहर जाग उठी और हर जगह जो है लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन करने लगे। इससे वो घबरा गए। उन्होंने करीब हर जगह जितने क्रांतिकारियों के विशेष स्थान थे, मैनपुरी, कानपुर, उन्होंने योजना बनाई। मैनपुरी में तो विशंभर दयाल सक्सेना यहाँ की बात कर रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी थे। यहाँ कानपुर की बताइए क्या हुआ? तो उनको जहर देकर मारा गया और कानपुर में योजना बनी किसी प्रकार से जो है दंगे भड़का दिए जाएं हिंदू मुसलमानों के। अंग्रेज़ों ने दंगे भड़का दिए जाएं। यहाँ के डीएम को जिम्मेदारी दी गई। उसने सारा प्लान तैयार किया जो है और 24 तारीख को जो है ये अफवाह फैली यहाँ पर। 24 मार्च को सन 1931 जी। तो मूलगंज की तरफ से 2 आदमी भागते हुए आए चौबे गोला की तरफ और उन्होंने जो है दंगा हो गया, मखनिया बाज़ार, मैदा बाज़ार, ये सब होते हुए, नई चौक होते हुए जो है सारा किया उन्होंने। इससे धक्का जो है भड़क उठा। तो 24 के दिन से शुरू हुआ, रात और 25 को जो है ये सारे कानपुर को उसने चपेट में ले लिया। इधर विद्यार्थी जी ने कहा कि इनके पास खबर आई कि बहुत बड़ा तगड़ा हो रहा है और निकलना चाहिए। तो इनके 3 साथी थे, उनका नाम हमें इसमें तो रहा है। तो उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है मेरे शायद अकेले ही निकले थे। पहले कहा कि आप लोग मेरे साथ चलिए और उन्होंने कहा बड़ा खतरा है, हिंदू मुस्लिम राज चल रहा है, तो कहेंगे फिर आप अभी न जाइए।
बुखार में थे, जो बिमला जी बताते थे बुखार में थे, लेकिन उन्होंने कहा हम जाएंगे। और वही उनका वही शहादत हुआ, शहादत वहाँ हुआ जाकर चौबे गोले में। जब वहाँ गए तो पहले उन्होंने कुछ मुसलमानों को निकाला, फिर हिंदुओं को निकाला, और इस तरह से निकालते निकालते जहाँ मारे गए हैं चौबे गोला, उस इलाके में पहुँच गए और वहाँ किसी ने जो है धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। ये इनकी मृत्यु के शहादत के बारे में गांधी जी ने क्या बोला? गांधी बोला था कि मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से विद्यार्थी जी की मौत हुई उसी प्रकार से हमारी भी मौत हो, कोई हमको कुल्हाड़ी से काटता रहे और हमारे मुँह से उप न निकले, ये राम ही निकले। और अंत में उनकी भावना भी पूरी हुई, ऐसा ही हुआ, उनकी मृत्यु ऐसे ही हुई। धन्यवाद जगदम्बा भाई जी। सुरेश गुप्ता, मैं नागरिक मंच में संयोजक हूँ, और इस जो स्थल है गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, जो ये स्थल है जिसके नाम से पूरा पार्क फूलबाग को ही गणेश उद्यान कहते हैं, यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा लगी हुई है। वह प्रतिमा बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। हम लोग जो नागरिक मंच के लोग हैं, गांधी शांति प्रतिष्ठान के लोग हैं, हम लोग अधिकारियों से मिले। समझिए महापुरुषों के लिए हमें 8 साल लग गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और तब हम लोग आज ये बनवाने की स्थिति में आए हैं। यह स्थल बन रहा है और चाहें भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये रमणीक स्थल बने, जिससे लोग जनता शहर के आए और गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जाने। हम लोग ये प्रयास करेंगे, कुछ कोटेशन भी हम लोग लिखें जिससे कि उनके बारे में लोग जान सकें। इस जगह का उद्घाटन किसने किया था? इस स्मारिका का इस जगह प्रतिमा शिलान्यास किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसका जब वो प्रधानमंत्री थे, और ने किया था शिलान्यास, जवाहरलाल ने मूर्ति का उद्घाटन किया। मूर्ति का उद्घाटन जवाहरलाल जी ने किया था, शिलान्यास मुख्यमंत्री जी संपूर्णानंद जी थे। जी धन्यवाद। अब जो हम लोगों ने मांग क्या की सरकार से, और सरकार ने क्या वायदा किया? सरकार ने बनवाने का वायदा किया है, जो बनना प्रारंभ भी हो गया है। इसके लिए सरकार ने कानपुर विकास प्राधिकरण ने 26 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, जो कि इसका विधिवत बनना चालू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई बोलने के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा विद्यार्थी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विद्यार्थी जी का नाम रहेगा। दिलीप शुक्ला जी, महेश भाई, प्रताप साहनी जी, छोटे भाई नरोला जी, अखिल तिवारी जी, तमाम साथियों, इस देश के वातावरण में जब हम गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करते हैं तो जिस चीज़ के लिए आपकी शहादत हुई उसके लिए हमको काम करते रहना, और सफलता भी आपको मिली है। ऐसा नहीं है कि सफलता मिल नहीं रही है, सफलता हमको दिख नहीं रही है। हिंदुस्तान में लास्ट के 7 साल में 8 साल में अपनी भाषाओं के माध्यम से काफ़ी प्रयास किए गए कि हिंदुस्तान में दंगे और फसाद बड़ी तादाद में हो जाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भाषणों का, अपने शब्दों का प्रयोग किया है, और जिस तरीके से कुंभ के मेले के बाद भी जिस तरीके से लोगों ने प्रयोग किया, होली के त्यौहार को जो हमेशा जुमे को पड़ता था, कितनी होलियां जुमे में पड़ी, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन फिल्म स्टार की तरह एक पिक्चर में विलन तैयार किया जाता तभी वो हीरो बनता है। उसी तरीके से होली के मिलन में भी एक विलन इस देश में तैयार किया गया मुसलमानों को, और उसके बाद अपने आप को हीरो दर्शाने की जो कोशिश परंपरा की, उसको हिंदुस्तान की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकता, वो किसी की स्मृतियों को संजो नहीं सकता। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, हम लोग को तो याद आता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम भी बदलने का काम कर दिया गया था, शुरू हो गया था। एक तिलक मार्ग है जो जीटी रोड से कैंटनमेंट बोर्ड को जाता है, उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मार्ग प्रस्तावित हो गया था कैंटनमेंट बोर्ड में। हम लोग विरोध करते रहे, नरोना जी, सुरेश गुप्ता जी, दीपक जी, जगदम्बा भाई, कृष्णा अवस्थी जी, गांधी जी को बचाने का प्रयास किया, जिन्होंने हर पूरे देश को बचाया। जिस तरह से मीडिया ने लोगों को भ्रमित किया, उनके दिमाग में जो जहर घोला है सांप्रदायिकता का, उसका सबसे कारण बड़ा है वो मीडिया है। तो मुझे लगता है इनके विचार। आप सबको धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, मैं इसमें और आगे नहीं बोलना चाहूँगा।
बस एक पॉइंट और कहूँगा कि जो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनमें पत्रकारिता का बहुत बल था और उस पे हम आज भी बल देना चाहेंगे, चाहे सोशल मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे किसी के मार्फत हम अपना संदेश दूसरों तक दें और इस पे हम निडर रहें। इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।